मतलब समाज की जो हमारी परंपराएं, जिसके लिए हम जाने जाते थे, जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता था। और लड़की सुहागरात के दिन ही रात को ही फ़ोन करेगी पहले, मम्मी अब तो यहाँ ऐसा ये वाली चीज़ तो कम है, और देखो 12 बज रहे हैं अभी तक। शादी जैसी हमारी जो पूरी दुनिया में जाते हैं, हमारी शादी को दुनिया भर में जाना था। मैं एक फैमिली देख रही हूँ, माँ का इतना दखल है कि 13 साल 14 साल शादी को हो गए। अच्छा, एक आदमी के साथ ज़िंदगी गुजार दी, ये आश्चर्यजनक देखा जाता था, आज नहीं। मेरा तो ब्रेकअप हो गया। विदेश में मैं देखता हूँ कि विदेशी लोग भारत में आ रहे हैं, भारतीय रीति रिवाज के तहत वो लोग शादी कर रहे हैं, भारतीय संस्कारों को अपना रहे हैं, भारतीय पहनावे को अपना रहे हैं। एक नहीं, तमाम उदाहरण दोस्तों 7 समुंदर पार ऐसे देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ बिल्कुल विपरीत होता जा रहा है, और ये जितना विपरीत हो रहा है, समाज में इसके बहुत सारे दुष्परिणाम भी निकल कर सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा, पहले माँ बाप कहते थे बेटी देख लड़के मत आइयो, एक तो हमारे घर, दूसरा जिस घर जा रही है उस घर से अर्थी निकलती है, डोली में जा रही है अर्थी में निकल लियो। आज क्या कहती है, बेटा कोई बात हो जाए फ़ोन कर दियो जरा मुझे। और लड़की सुहागरात के दिन ही रात को ही फ़ोन करेगी पहले, मम्मी अब तो यहाँ ऐसा ये वाली चीज़ तो कम है, और देखो 12 बज रहे हैं अभी तक तो किसी ने कोई मुझे बैठने को भी नहीं कहा, अभी तक तो मैं अपने कमरे में भी नहीं गई। ये बातें सब हो जाती हैं माँ की, और माँ की तुरंत सास के पास फ़ोन आ जाता है, भाई अभी तक लड़की कब सोएगी, दिन भर की थकी हुई है, रात भर की थकी हुई है, कब जाएगी अंदर, और ये तुमने क्या जमावड़ा कर रखा। ऐसे में बता रही हूँ कि जो मेरे पास साथ आती है कि साहब हमें तो इतनी बेइज्जती करी है कल। तो ऐसे घर तो बसेंगे नहीं, घर नहीं बसने, ऐसे घर तो बसेंगे बच्चे, ये नहीं, इसीलिए तो बच्चे पैदा नहीं करते, घर जैसी जिम्मेदारी नहीं लेनी, घर जैसी जिम्मेदारी ही नहीं लेनी। दखल लड़की की जिंदगी में, ससुराल में। बिल्कुल, मैं एक फैमिली देख रही हूँ, माँ का इतना दखल है कि 13 साल 14 साल शादी को हो गए, उसके बाद भी लड़की घर से बेघर है, 3 बच्चे भी हो गए इस बीच में, और अकेला लड़का है। उसके बाद भी मायके पड़ी है, मायके में बेटे बहुओं में सब खराबी हो गई, वो बातचीत तक नहीं, सब हंगामे हो रहे हैं बुरी तरह से। अच्छा, ऐसे कौन से सबक लड़कियों को दिए जाएं, उनके माता पिता को दिए जाएं? समाज में इतने सारे मामले आ रहे हैं। देखिए, भरपाई तब होगी जब माता पिता सुधरेंगे, ये सास ससुर के सुधरने की बात नहीं है, ये है माता पिता की। जब वो लड़की को दिन रात ये बताएं, मतलब मैं बहुत छोटा सा अपना उदाहरण दूंगी, मेरी शादीशुदा बेटियां हैं, आएंगी वो मुझसे कहेंगी, मेरे देवर की बेटियां भी मेरे पास ही आती हैं, और वो भी मुझे कहेंगी ताई जी मम्मी टॉयलेट में जा रहे हैं, आवाज़ मत लगाना। फिर भी मेरी 1-2 बेटा कहाँ गई, अरे कहाँ चली गई, अब वो शादीशुदा है, बाल बच्चे था, फिर भी मैं करती हूँ, क्योंकि मैं ये आदत बनाए रखना चाहती हूँ कि कल सास अगर आवाज़ लगाएगी तो नाराज़ होकर ना निकलें कि मम्मी तुम आवाज़ लगा रही हो, अभी पता है कि तेरी माँ भी लगा रही है, तो सास को भी लगाने का हक है। या तो बेटी मत बनो, बहू हो तो फिर जैसे व्यवहार कर रही हो करो। अगर यूँ कहती हो कि मैं बेटी समझ के नहीं रखा, तो फिर बेटी को आवाज़ लगाएगी सास, गलती पे डांटेगी भी सास। क्यों नहीं तुम सुनना चाहते? माँ के 2 थप्पड़ भी खा लोगे, और सास ने अगर तू भी कह दे तो वही माँ जाएगी वहाँ लड़ने, और कहेगी तुम्हें जेल झकवा दूंगी, तुम्हें थाने में, या थाने में बुलवाएगी। जरूरत से दखल अंदाजी, जरूरत से ज़्यादा दखल। ये और फ़ोन। अच्छा, इनके जो अंजाम है, कई बार अंजाम कैसे होते हैं? सूटकेस में मिल रही हैं, नहीं तो तलाक लेके छाती में बैठी है माँ बाप के, और वहाँ पे भी मूंग दल रही हैं। आप ये समझ लो कि वहाँ पे मेरे पास ऐसी फैमिलीज़ हैं जो आ रही हैं और ये कह रही है जी हमारी लड़की को भिजवा दो, किसी भी तरह भिजवा दो। तब तो ले आए, तब तो लड़की आ गई, तुम पे जिद करके आ गई, अब जी भिजवा दो, कैसे भी भिजवा दो, हमारा घर टूट गया, हमारे अच्छे खासे बेटे बहू थे वो टूट गए, ख़त्म हो रहा है हमारा सब कुछ। तो मतलब समाज की जो हमारी परंपराएं, जिसके लिए हम जाने जाते थे, जिसके लिए हिंदुस्तान जाना जाता था, वो ख़त्म हो गया। आज क्या है, ये रिश्तों के टूटने का कगार है, और हम कगार पे खड़े हैं, कब गिर जाएंगे कोई पता नहीं, गिर चुके हैं, लटक रहे हैं किसी तरीके से। अगर अब भी हम नहीं संभले तो फिर कोई हिंदुस्तान की संस्कृति और सभ्यता की बात करने वाला होगा।